अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है वाई ढोंगी एग्जिस्ट? जैसे कि ये राजीव मल्होत्रा, इसके पास ना एक न्यू बिजनेस आइडिया था जो कि ये चाहता था कि बिल गेट्स तक पहुंच जाए। बट बिजनेस आइडिया क्या था? अगर कोई वेल्दी आदमी मर जाए तो उसके पैसे तो उसके साथ ऊपर जाते नहीं है और पुनर्जन्म तो होना ही है, लेकिन उस जन्म के दौरान उसका जन्म अगर किसी गरीब घर में हो जाए तो उसके पिछले जन्म के सारे पैसे, सारी वेल्थ तो बर्बाद हो जाएगी। तो इनका सोल्यूशन ये है कि ये साहब जी ना एक कंपनी स्टेब्लिश करेंगे जो कि आपके पुनर्जन्म के बाद आपको ट्रेस करेंगे और आपको अगले जन्म में पूरे पैसे वापस करेंगे ताकि आप एक अच्छी लाइफ जी सको। और ऐसे ढोंगी लोग सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं है, ऑलमोस्ट हर रिलीजन में देखने को मिलेंगे। जैसे मुस्लिम में इस मौलाना को देख लीजिए जो कि खिलौने की बंदूक को लेकर के लोगों की बीमारियों को ठीक कर रहा है, उनका भूत उतार रहा है। पर एक सवाल, आखिर ये ढोंगी बाबा और ये ढोंगी मौलाना जैसे लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? क्या जरूरत है हमें इनकी? इंडियन माइथोलॉजी में एक फेमस एनेक्डोट है जिसमें गुरु द्रोणाचार्य जब एकलव्य से उस गुरु दक्षिणा के रूप में उससे अंगूठा मांग लेते हैं तो एकलव्य खुशी खुशी उन्हें अपना अंगूठा काट करके दे देता है। हमारी संस्कृति हमें गुरु के महत्व के बारे में बताती है और ये कहती है गुरु ही माता, गुरु ही पिता, परम ब्रह्मा है। ये एक बहुत अच्छा गुण है जो हमें समझाता है कि हमें किस तरीके से गुरु का सम्मान करना चाहिए। ये संस्कार हमें बताते हैं कि हमें अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए, उस पर और उसकी शिक्षा पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। पर समय के साथ साथ कुछ समाज के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों ने हमारी इस परंपरा को गुरु शिक्षा के नाम पर पाखंड फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, तो लोगों ने गुरु सम्मान के नाम पर उन पर सवाल भी नहीं उठाए। देयर इज द रीजन कि क्यों सबसे ज्यादा रिलीजियस फ्रॉड इंडिया में होते हैं। ऊपर से ये जो लोगों का विश्वास है चमत्कारी शक्तियों पर, वो तो एक अलग ही लेवल पर है। अब तुम लोग बड़े ध्यान से सुनना, धर्म के ऊपर गर्व सबको है, घमंड सबको है, पर ज्ञान किसी को नहीं है। लोगों में जब तक अवेयरनेस और एजुकेशन नहीं होगी तो वो सही गलत का भेद कैसे करेंगे? कई बार तो लोगों को पता होता है कि वो जिन चक्करों में पड़ रहे हैं वो गलत है, वो बेकार है, पर उनकी लाइफ में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो साला हर जगह से हार चुके होते हैं। तो उनको लगता है कि अगर कहीं 0.1% चांस भी है कि साला मेरी जिंदगी सुधर सकती है तो मैं क्यों ना वो भी करके देख लूं। पर क्या इससे सच में किसी की प्रॉब्लम सोल्व होती है? तो हाँ, कुछ लोगों के प्रॉब्लम जरूर सोल्व होते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि बाबा ने कुछ कमाल किया है या फिर बाबा के पास कोई बलात्कारी शक्ति है, चमत्कारी शक्ति है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनका जो भरोसा है बाबा या फिर उनके समाधान के प्रति, वो उनको होप और पॉजिटिविटी देता है, जिससे उनको अपनी लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाता है और वो अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं उनको नोटिस करने लग जाते हैं, क्योंकि पहले भी हो रही थी लेकिन उधर नजर ना जा करके नजर जा रही थी कमियों पर। और इसी को हम साइंटिफिकली प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं।